वो आरक्षण वाली बात वो अब कहाँ पे आई है, कहाँ रह गई है, कहाँ करना चाह रहे हो आप? आपको एमएलसी का पद मिल गया, आप परिवारवाद की राजनीति कर रहे हो, तो ये सब क्या है? जलवंशी समाज को आपने गुमराह करने का काम किया है। हम विरोध करते हैं सर्व समाज एकता दल के माध्यम से, और हमारा मकसद यही है कि भाई सर्व समाज की बात कही जाए। आप जो भी आप राजनीति करें, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप समाज की हित की बात करें, हमको बहुत अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं और सर्व समाज भी आपके साथ खड़ा है। लेकिन आप बदले की राजनीति करते हो, इससे हम लोग आपको सन 2022 में आपका विरोध करेंगे। और एक बात और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि संजय निषाद जी अपने आप को ये ना समझे, भारतीय जनता पार्टी को दिखाने का, उसको बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं कि निषाद समाज इनके साथ है। अभी एक कल की घटना है, इनका एक स्वागत समारोह था। निषाद लोग इतना नाराज हैं कि इनको काले झंडे दिखाने पे ये समझ लो मजबूर हो गए। इनको वहां से जिस क्षेत्र में इनका स्वागत समारोह था, इनको भगाने का पुरजोर क्या नाम कोशिश कर रहे थे निषाद समाज के लोग, जो कि जलवंशी समाज के लोग हैं। अब ये कहाँ के नेता हैं, कहाँ की समाज की बात कर रहे हैं, क्या बात करना चाहते हैं, कैसे भारतीय जनता पार्टी को ये जिताने की कोशिश करेंगे, इनकी बस की बात कुछ नहीं है। ये केवल से केवल भारतीय जनता पार्टी को गुमराह कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने जलवंशी समाज को गुमराह किया है। जलवंशी समाज इनका पूरा विरोध करेगा। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि बदले की राजनीति करना, समाज को गुमराह करना बहुत गलत बात है। उत्तर प्रदेश में सर्व समाज एकता दल इन पिछलग्गुओं के लिए ही बनाया गया है। इनकी राजनीति इनको घर तक पहुंचाने का काम करेगा और सन 2022 में इनका चुनाव के बाद समाज में इनका कोई नाम लेने वाला पैदा नहीं होगा। ये जयपाल सिंह कच्छप आज आपके चैनल के माध्यम से कहता है। धन्यवाद। आपके द्वारा संजय निषाद के काफिले को काला झंडा दिखाया गया, क्या वजह? डॉक्टर साहब ने शहीद अखिलेश निषाद की बलि ले ली। आरक्षण के नाम पर यह राजनीति कर रहे हैं और भाजपा के साथ यह मतलब निषाद समाज को अपने कैडर के माध्यम से श्री राम को गाली देते थे, तमाम इस तरह की चीज़ें करते थे और ये कहते थे कि मैं निषाद आरक्षण दिलाऊंगा, भाजपा के साथ कभी नहीं जाऊंगा, योगी जी का घर जलाऊंगा। लेकिन राजनीति में इन्होंने ऐसा पासा, ऐसा पलटा खाया और उस मुद्दे को एमएलसी का पद पाने के बाद उस मुद्दे पे एक वर्ड इन्होंने नहीं बोला। यह आरक्षण संकल्प यात्रा कर रहे थे। 15 तारीख को इनका लखनऊ में समापन था। वो एमएलसी का पद मिलते ही आरक्षण संकल्प यात्रा इनकी खत्म हो गई। ये अमित शाह आने वाले हैं, आरक्षण का वहाँ मतलब मंच से ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आरक्षण संकल्प यात्रा खत्म करके यह जो है अब अपना माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू करा दिए और जिस भी विधानसभा में जा रहे हैं सिर्फ माल्यार्पण करवा रहे हैं और क्या नाम है अपनी नारेबाजी करवा रहे हैं और निषाद वो जो आरक्षण का मुद्दा है उसको भूल गए। अब हमारे जैसा यदि जागरूक रुद्रपुर विधानसभा में मेरे जैसा पिछले में 2 सालों से इस मुद्दे को लेकर निषाद आरक्षण के लिए मैं डॉक्टर साहब का भी सपोर्ट किया, उनसे भी मिला, मुकेश साहनी से मिला। तो ये सब देखने के बाद लास्ट में जब डॉक्टर साहब ने एमएलसी पद ले लिया और आरक्षण का मुद्दा जब उन्होंने छोड़ दिया है तो मैं बोला कि इनको कल मैं मतलब ये रुद्रपुर में आ रहे हैं और आज मैं इनको काला झंडा दिखाऊंगा, मतलब अपनी बात कहूंगा। यदि अपनी मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मैं काला झंडा दिखाऊंगा। और मैं काला झंडा कब उनको मैं अपने माथे पे मतलब चूंकि मेरा पिता वो श्राद्ध का वो उड़ा तो मैं वो काले रुमाल बांध रखा था
और मैंने ये कहा कि काला झंडा मैंने उस वक्त नहीं दिखाया। मैंने पहले ये कहा कि डॉक्टर साहब वापस जाओ, पहले निषाद आरक्षण दिलाओ। इतना ही कहते इनके जो ये गुंडे पाल रखे हैं, आप लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन में भी देखा होगा, ये कहते हैं कि मेरे से बड़ा कौन गुंडा है, मैं मुकेश सहनी को जलवा दूंगा, 4 लोग सरकार में आने के लिए 4 निषादों की हत्या करवा दूंगा, मैं थाना जलवा देता हूं, मैं ये करता हूं। तो वो सारी अपनी जो गुस्सा था वो मेरे ऊपर इन्होंने अपने लोगों से अपने गुंडों से उतरवाया। और मैं इससे पहले कल के ही इसमें अपने फेसबुक पोस्ट से मैंने डाला था कि भाजपा के साथ सारे निषाद की बात कर रहा हूँ मैं, निषाद जाति में भी कुछ गुंडे हैं जो भाजपा के साथ चले गए हैं, और भाजपा ये कह रही है कि देखिए सारे निषाद हमारे साथ हैं। कल आपके साथ मारपीट भी की गई, तो उसमें उनका लड़का भी शामिल था, क्या नाम है लड़के का? उनके बड़े लड़के डॉक्टर अमित कुमार जी जो हैं वो थे। वो भी मुझे लगता है कि मतलब उस भीड़ में मैं देखा नहीं, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक हल्लात मारा। और क्या नाम है, ये एक कोई लड़का है, इनका कोई रिश्तेदार है, शायद इनका पटीदार है, चूँकि ये कैंपियरगंज के रहने वाले हैं, सिकंदर निषाद। यहाँ पे हमें मतलब बहुत लोग मारने के बाद आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, इसके बाद जब ये लोग हमको सांसद की गाड़ी में बैठा लिए, और सांसद की गाड़ी में बैठाने के बाद ये दोनों साइड में जो फुटरेस्ट होता है, इधर 3 लोग इधर 3 लोग, शीशा पीटने लगे लोग, तमाम चीज़ें करने लगे लोग, और 4 किलोमीटर तक गाड़ी के अंदर मुझे मारते हुए ले गए लोग। और उसके बाद इन्होंने पुलिस को मुझे हैंडओवर किया, और जब पुलिस को इन्होंने हैंडओवर किया तो सिकंदर निषाद के साथ 4 लड़के थे, 4 लोगों ने, उसमें से 3 लोगों ने मतलब 3 लोगों के मतलब जो पैर लात है, मतलब वो पैर मेरे छाती पे पड़ा, और मतलब मुझे छाती पे बहुत ज़्यादा चोटें आई। आज ही मैंने डॉक्टर को दिखाया है, तो कल मैं गोरखपुर जाऊंगा और वहाँ और अच्छे डॉक्टर से मिलूंगा। तो हैंडओवर करते हुए भी डॉक्टर साहब पीछे मतलब लोगों का माल्यार्पण वो मतलब अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी फेस से अच्छी तरह परिचित हैं, उनके साथ रहने वाले महेंद्र निषाद हैं, दिल्ली टकले साहब, ठीक ना, वो मेरे दूर के रिश्तेदारी में आते हैं, मेरे घर गोरखपुर में आते हैं, मेरी बीवी से राखी बनवाते हैं। मारपीट कर रहे थे वो डॉक्टर साहब ने नहीं रोका? एक बार नहीं, डॉक्टर वहाँ पे जब पुलिस को हैंडओवर कर रहे थे उस वक्त भी इन्होंने नहीं बोला कि अरे छोड़ दो मत मारो बोल के। ये डॉक्टर साहब ने तो मुझे कान में तो ये सुनाई दिया, डॉक्टर यही रामनाथन चौराहे पे करा, डॉक्टर साहब करा कि मारो भोसड़ी वाले को। ये बताइए, एक MLC का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह लैंग्वेज होना चाहिए। आपको पहचान रहे डॉक्टर साहब? हाँ, डॉक्टर साहब मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान रहे हैं, बहुत अच्छी तरह। मैंने डॉक्टर साहब के लिए क्या नाम है, मुकेश सहनी, मेरा मुद्दा ही एक है कि मैं ये चाहता हूँ कि निषाद समाज को आरक्षण मिल जाए, और मैं इन दोनों लोगों को मैं अपना बहुत भक्त मानता, मतलब मैं इनके पीछे मतलब क्या बोलते हैं अंधभक्त की तरह कहता था कि ये लोग। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेंद्र निषाद है, रुद्रपुर विधानसभा 336, यही कछार में एक गाँव है कृतपुरा, वहाँ का मैं निवासी हूँ।